नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, आज 29 अप्रैल 2025 का दिन है। पहले तो आज की डेट में मैं आपको अपने प्लांट है जो उनकी नींबू की क्या पोजीशन है, किस साइज़ का नींबू है दिखाता हूँ। देखो किसान साथियों, ये जो नींबू है और ये 20 ग्राम का ऐसे हम अब भी तोड़ रहे थे इनसे, तो ऐसे गुच्छे इन पे देखो, ये बहुत है जो आगे जाके थोड़े टाइम बाद ही मैच्योर होंगे। साथ के साथ फ्लावरिंग है, ये फ्लावरिंग से अगली स्टेज है, ये बिल्कुल अभी शुरुआत है। और किसी एक प्लांट की नहीं साथियों, हर प्लांट की यही पोजीशन है। बीच बीच में देखो साथियों, अब रेट ज़्यादा था तो हमने 20 ग्राम का नींबू ऐसे तोड़े हैं खूब। और ये हर प्लांट पे हमारे मल्टी स्टेज का नींबू है। कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है भाई जिसके ऊपर नींबू छोटा बड़ा मिक्स ना हो। देखो ये इस पे जैसे ये गुच्छे में साथ के साथ ये फ्लावरिंग है साथियों, ऐसे साथियों इस प्लांट की पोजीशन में देखो ये। तो किसान साथियों, एक बड़े इनोवेटिव फार्मर हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया। उनका सवाल था, भाई मई जून में क्या हम यहाँ नींबू तोड़ सकते हैं बल्क में? देखो थोड़े थोड़े अप्रैल में हम तोड़ रहे हैं। अब ये साइज देखो साथियों, मई जून में 2-4 किलो आप नींबू तोड़ सकते हो। लेकिन बात जब हम नींबू तोड़ने की बात है, मतलब बल्क में, तो साथियों वो कह रहा था, भाई मैंने कई साइंटिस्टों से बात की एग्रीकल्चर के, उससे वो ये साइंटिस्ट ये कह रहे थे, भाई आप बल्क में नींबू तोड़ लोगे अगर आप 48 डिग्री टेम्परेचर उस टाइम मई जून में हमारा होता है, अगर आप उस किसी तरह उस टेम्परेचर को आप 35 डिग्री ले आओ तो आप बल्क में तोड़ लोगे। मैंने कहा जी 35 डिग्री आप कैसे लेके आओगे? उस साथी का ड्रैगन का फार्म है, उसने वो नेट सेट लगा रखा है ड्रैगन के ऊपर, 1 एकड़ का 18-20 लाख रुपए खर्च है। बोला जी मैंने ऐसे ड्रैगन पे कर रखा है, अगर नींबू में पॉसिबल हो तो मैं बीच बीच में नींबू लगाऊंगा, उसको भी नेट सेट का वो कर दूंगा। तो मैंने उसको कहा, भाई ऐसा है, जो साइंटिस्ट या एग्रीकल्चर वाले हैं वो बातें करते हैं किताबों, या तो कहीं कोई नींबू लगे हुए दिखाओ। और साथियों फिर नेट सेट का मैंने उसको जवाब दिया, जैसे मेरे भी मन में ये बात थी। तो एक मेरे साथी हैं जुंडला गांव के, उनकी कोठी के अंदर ही अपनी वैरायटी का नींबू लग रहा है। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने क्या किया, वो उसके नींबू के ऊपर को वो ग्रीन जो पूरी 75% ग्रीन होती है जो, वो शेड लगवा दिया पिछले साल। भाई देखते हैं, इसमें गर्मी कम होगी ना तो फ्रूटिंग ज़्यादा होनी चाहिए, और भाई एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, फिर कुछ हम भी सोचेंगे। तो साथ ही उसका रिजल्ट क्या हुआ, एक तो पौधे में पीलापन ज़्यादा रहा, और जो पूरे साल की पौधे की प्रोडक्शन थी वो आधी रह गई। तो इस बात का परिणाम क्या, रिजल्ट क्या, हमारे को रिजल्ट ये दिखाता, भाई नींबू को तो डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, तकड़ी स्ट्रॉन्ग धूप चाहिए जब इसका, क्योंकि ये गर्मी का ही पौधा है। तो मैंने उस साथी को बताया भी नेट सेट वाला तो काम हो, तो मैंने उस पर ट्रायल करके देख लिया, वो नींबू में पॉसिबल है ही नहीं। भाई या तो कोई आदमी ये कहता है भाई आप टेम्परेचर कम कर लो, या कोई किसान को कह देता है भाई ये वैरायटी ले जो मई जून में बल्क में आप नींबू तोड़ लोगे। साथियों पहली तो बात, हम टेम्परेचर कम नहीं कर सकते। तो कोई देखो साथियों, मेरे पास बहुत फार्मर आते हैं, आते ही फार्मर का पहला सवाल यही होता है, मई जून में नींबू टूट जाएगा जी। अब कोई नर्सरी कह लो, कोई एग्रीकल्चर कह लो, कोई यूनिवर्सिटी कह लो, कोई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कह लो, ये कह के पौधा तो दे देगा भाई ये मई जून में नींबू। लेकिन आज तक मेरे को अपने नॉर्थ में, हरियाणा पंजाब में कोई बाग ऐसा मिला नहीं भाई जो मई जून में बल्क में नींबू तोड़ सकते हैं। क्योंकि साथियों प्रकृति ने सारी चीज़ें आदमी के हाथ में नहीं दी है, अपने हाथ में भी रख रखा है। जब हीट वेव होती है और टेम्परेचर 45+ होता है, तो नींबू का साइज यही इस साइज का रह के ये 15-20 ग्राम इसी के आसपास घूमता रहता है। जैसे ही जुलाई में एक बारिश हुई या जुलाई में थोड़ा सा भी टेम्परेचर होया, उसी टाइम ये साइज स्पीडली पकड़ता है।
तो हम तो सबको ये कहते हैं भाई जुलाई के फर्स्ट वीक सेकंड वीक से हम हार्वेस्टिंग शुरू कर लेते हैं। और अब अप्रैल के महीने में भी साथियों बड़ी सेटिस्फेक्शन है भाई, हमने 10 किलो इससे थोड़े से बड़े साइज के तोड़ के 10 किलो भी दे दिए, तो समझो 1000-1500 रुपये का काम है ये, समझो आपने 2 क्रेट बेच ली। और मन लगा रहता है भाई अपना देखने को, हर टाइम हमारे पास साल में ज़्यादातर फ्रूट रहता है। तो वो साथियों अगर कोई ऐसी बात करे भाई मई जून में नींबू वो वैरायटी, तो उसको प्रैक्टिकल दिखाओ कहीं भाई वहाँ पे नींबू लगे हो, यहाँ हम आएंगे देखेंगे। तो उस साथी को मैंने जैसे अब समझाया तो वो बड़ा काफ़ी गुम, मेरे से तो लंबे समय से वो काम कर रहे हैं ड्रैगन पे। तो साथियों उसके बाद समझ में आई, तो क्योंकि साथियों मैं जो काम करता हूँ ना, मैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करता। अगर मेरे को कोई बता दो, मेरे को मैं व्हाट्सएप पे या इस वीडियो के कमेंट कर देना किसी फार्म का एड्रेस, या भले ही वो 1000 किलोमीटर हो, मैं जाके देख के आऊँगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो हम भी उस वैरायटी पे ट्राई करेंगे। अब हमारे पास कोई आता है तो साथियों हम मई जून बिल्कुल हम क्लियर कट बात करते हैं, क्योंकि साथियों हम तो किसान हैं, कोई नर्सरी वाले थोड़ी हैं कि भाई आज यहाँ हरी छतरी गाल निकलना कहीं और गाल लेंगे। क्योंकि साथियों अप्रैल मई में ये इससे बड़ा नींबू मई जून में बहुत होगा हमारे पास, क्योंकि ये सारा इसी साइज का हो जाएगा जो ये चल रहा है। तो लेकिन बात आती है भाई तोड़ने की, बल्क में आप नींबू तोड़ पाओगे नहीं। तो साथियों जो हमारा एक्सपीरियंस है वो तो ये कहता है भाई आप बल्क में नींबू मई जून में नहीं तोड़ पाओगे। क्योंकि साथियों देखो ये बीच बीच में ऐसे भी हैं, अब भी 20 ग्राम का होगा तो अब तो ये भी बिकते हैं, ये ऐसे हमने बहुत तोड़ के बेचे हैं। लेकिन इससे बड़े बड़े हमारे हर प्लांट पे पूरे नींबू हैं, कहीं ना कहीं थोड़े कम ज़्यादा, ये बड़ा है ये इससे छोटा है, फिर साथ के साथ फ्लावरिंग है, इस पर लगातार चलता रहता है काम। तो साथियों कोई इस बात के कहने पे यकीन करके पौधे लगाना भाई मई जून में नींबू तोड़ लोगे, चाहे कोई आपको एफिडेविट दे एग्रीमेंट दे, लेकिन जो हमारी क्लाइमेट कंडीशन है उसके अनुसार मई जून में नींबू मैच्योर नहीं हो सकता। यहाँ पे गर्मी इतनी होती है, आप कोई वैरायटी लगा लो। तो इसलिए नींबू की बागवानी में उस वैरायटी पे जाओ जिसकी फ्रूटिंग लंबे समय चले, फ्रूट का साइज 25 से 40 ग्राम हो, और सबसे बड़ी बात जो वैरायटी दिसंबर में फ्रूट ड्रॉप ना करे। क्योंकि साथियों अगर पीला होके नींबू गिरने लग जाए, कोई वैरायटी लगा लो दिसंबर में नींबू रहता ही रहता है सभी पे। तो अगर जो वैरायटी दिसंबर में नींबू ड्रॉप कर देगी तो 20 रुपये किलो बेचना पड़ेगा उठा कर, जब सारा नीचे पड़ गया। तो जो वैरायटी ड्रॉप नहीं करती तो वो सक्सेस है। अब हम 15 नवंबर से लेकर 15 जनवरी तक हम केवल अचार वाले को नींबू बेचते हैं और किसी को नींबू नहीं। मंडी में हम बल्क में नींबू नहीं देते, अचार वाले को उस टाइम 50 रुपये में देते हैं। ये हमारा फिक्स है, हमारा 5-7 क्विंटल अचार में उस टाइम चला जाता है। तो हमने पूरी मैनेजमेंट अपनी बना रखी है। और एक और बात मैं बता देता हूँ साथियों, जो आज के टाइम हमारे यहाँ 100-150-200 रुपये किलो हमारे को नींबू मिल रहा है, जहाँ से फार्मरों का चलता है, फार्मरों का तो आज भी 30-40 रुपये किलो ही चल रहा है। तो कोई भी फार्मर नींबू की बागवानी पे आना चाहता है तो ये 100-200 रुपये रेट सोच के मत आना। किसान की एवरेज 30 से 40 रुपये आ जाए तो वही बहुत होता है। तो नींबू की बागवानी में ये सोच के मत नींबू लगा लेना भाई 200 रुपये किलो बिकते हैं, फंस जोगे। और फिर आदमी जब बिना बात की कोई उम्मीद लगा ले तो दुखी बहुत होता है। तो 30-40 रुपये किलो की एवरेज लगा के चलोगे तो कामयाब रहोगे। अगर किसान ने जो वैरायटी चाहिए वो वैरायटी उसको मिल जाए और नींबू और पौधा ना मरे, तो बागवानी में किसान फेल नहीं होता साथियों। फेल जब ही होता है जब पौधे मरते रहे, वैरायटी आपको कह दी कोई मिली कोई, तो तब किसान फेल होता है साथियों। अब देखो आप, ये हमारा साल का ये नड़ाने वाला काम, ये पिछले साल वाली घास है। देखो इसमें थोड़ा बहुत ये है, इसको अभी निकलवा रहे हैं, अभी इसको ऐसे कर रहे हैं। देखो साथियों ये पूरे साल में एक बार करते हैं अच्छे से, ये पूरी घास निकाल दी है, ये निकाल के देखो पूरा अच्छे से इसको, और दोबारा ये पौधे के चारों तरफ मिट्टी लगा के, ये देखो मिट्टी लगा के, और ये घास दोबारा पूरा घास एक बार तसल्ली से निकलवा दिया है। और अब ये ना तो घास को होने देगा और पौधे में मॉइस्चर मेंटेन रखेगा। क्योंकि साथियों नींबू की फ्लावरिंग स्टेज हो, फ्रूटिंग स्टेज हो, कोई स्टेज हो नींबू की, उसमें ना ज़्यादा पानी चाहिए ना कम पानी चाहिए, उसमें
साथियों, यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ वाटर, लगातार सप्लाई ऑफ वाटर का मतलब है नमी। लगातार पौधे को नमी चाहिए, तो ये घास भरोगे जब ही नमी पौधा लेता रहेगा, और जब भी उसकी ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ये नया फुटाव, अगर आप पौधे का एक बार पानी की कंटिन्यूटी तोड़ दोगे, अगले महीने में सारा नींबू ड्रॉप हो जाएगा। ये नींबू भी ड्रॉप होता है। आप तो साथियों मई जून में बात करते हो भाई नींबू तोड़ने की। साथियों, मई जून के महीने में तो नींबू के ऊपर ये ऐसा नींबू रोकना ही टफ हो जाता है। ये नींबू सारा ड्रॉप हो जाता है अगर एक बार भी पानी डिसबैलेंस हो गया, एक बार पौधे को झटका लग गया पानी का। तो इन सारी बातों का एक इलाज है, ये घास ही इलाज है। पौधे की जड़ों में दबा के घास भरो। आपको कोई ये कहता है मई जून में भाई नींबू टूटता है, तो उसको कहो भाई जाओ दिखा के लाओ, देख के आओ वहाँ पे, फिर पौधे लगाओ। धन्यवाद।